दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। यानी कि हमने सबसे पहले तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक और इनकी क्या क्या उपयोग है उनके बारे में सीखा। पार्ट 2 में हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास, उनकी संयोजकता कैसे कैसे निकालते हैं। उसमें हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो संयोजकता होती है उनका उपयोग सूत्र बनाने में किस प्रकार हम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि जब हम रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं तो उसके बाद हम जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन, उनको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमने क्या एक टेबल बनाकर धर दी है, ठीक है, आपके लिए। तो आप इस टेबल को पहले राइट ऑन कर लें अपनी बुक में, ठीक है, अपने जो नोटबुक है उसमें आप इसको पूरी जो टेबल है हमने बना कर रख दी है लिखने। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे तत्व थे, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक, हमने उनकी संयोजकता लिख दी है। ठीक है, जैसे जैसे तत्व है संयोजकता, हाइड्रोजन है, बताओ हाइड्रोजन की हमने कितनी संयोजकता लिखाई थी? 2। एक तो होती है +1 और एक होती है -1। ठीक है, यदि +1 हो तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, और यदि जब -1 हो तो हम बोलेंगे हाइड्राइड। ठीक है, अब कब कब बोलेंगे हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल साथ। अब हीलियम है, हीलियम की बताओ कितनी संयोजकता होती है? 2, बैलेंस 2 होती है। लिथियम की बताओ कितनी लिखाई थी हमने? +1। और देखो +1 को हम बताओ कैसे लिख सकते हैं? Li+1 लिख सकते हैं ना, यानी ऊपर जो लिखा होता है प्लस माइनस में वो उसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पर Li की +1। बी की संयोजकता बताओ कितनी है? +2। ठीक है, बी को कैसे लिख सकते हैं हम? Be+2 कैसे लिख सकते हैं? एक है बोरोन, बोरोन की बताओ कितनी होती है? +3, यहाँ को पहले लिखा दिया था। कैसे कैसे हमने निकाले तो यहाँ पे सीख गए। कार्बन की बताओ कितनी है? +4। ऐसे नाइट्रोजन की बताओ कितनी लिखाई थी? एक -3 और एक +5। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? -2। ठीक है, तो हम बताओ, अब लिखना चाहें तो हम बताओ ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? O-2 ऐसे लिखेंगे। तो ऊपर जो आते हैं इनको संयोजकता या बैलेंसी कहते हैं। ऐसे फ्लोरीन की बताओ कितनी होती है? -1। नियोन की बताओ कितनी होती है? 0। वो मत समझ लेना इसको। सोडियम की बताओ कितनी होती है? +1। ठीक है, मैग्नीशियम कितनी होती है? +2। ऐसी एल्युमिनियम की बताओ कितनी होती है? +3। बताओ कैसे लिखेंगे एल्युमिनियम को? Al+3 लिख देंगे, यानी +3 उसकी वैलेंसी। सिलिकॉन को कैसे लिखते हैं? +4। फास्फोरस की वैलेंसी -3 और +5। ठीक है, नाइट्रोजन की तरह ही। सल्फर की बताओ कितनी होती है? -2। क्लोरीन की वैलेंसी -1। आर्गन की 0। पोटेशियम की संयोजकता +1 और कैल्शियम की संयोजकता +2। ठीक है, ये 1 से लेकर के 20 तत्व तक जिनकी जो संयोजकता होती है ये होती है। इसके अलावा भी कुछ और बहु परमाणु अणु होते हैं जिनकी संयोजकता हमें दिखाई गई है। जैसे OH-, देखो OH और माइनस लगा दिया, इसका मतलब -1 है, तो OH की वैलेंसी बताओ कितनी है? -1। तो हमने -1 लिख दिया। OH को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड। बताओ OH जब जब सूत्र में आएगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। CO3 को बताओ कितना लग रहा है? -2। तो CO3 पे -2 का मतलब है -2, इसकी बैलेंस कितनी है? -2। तो अब CO3 को बताओ क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। SCO3 पे माइनस, ठीक है, तो -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। SCO3 पे माइनस का मतलब है माइनस इसकी एक बैलेंस ही है, तो SCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट। हाँ, आप सही सोच रहे हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। SO4 पे कितनी है? -2। ठीक है, तो ये मोड़ पे चल रहे हैं ना, ये बैलेंस है इनकी। तो SO4 -2 का मतलब है इनकी बैलेंस -2, इसको बोलते हैं सल्फेट। कौन सा फेट? सल्फेट। अगला है PO4 पे -3। ठीक है, तो PO4 पे -3, तो -3 का मतलब इसकी बैलेंस ही है। PO4 से बोलते हैं फास्फेट। ठीक है, वही है फास्फेट जो खेती बाड़ी में काम आता है, वहाँ दांत वगैरह बने होते हैं फास्फेट। ये जो CH3COO माइनस का मतलब है -1 बैलेंस है इनकी। CH3COO कहते हैं एसीटेट समूह कहा जाता है। अब देखो, यदि हाइड्रोजन की संयोजकता -1 है, कितनी है? यदि हाइड्रोजन संयोजकता -1 है तो -1 होने पर, -1 होने पर बताओ क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड। और +1 होने पर हाइड्रोजन। F की वैलेंसी -1 होती है, तो F को बताओ क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। ये जब बोलने जो हम सूत्र बनाएंगे तब। ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्साइड। NO3 से बोलते हैं नाइट्रेट। कौन सा ट्रेट? नाइट्रेट। NO3 की बैलेंस होती है माइनस, मतलब -1 इसकी बैलेंसी होती है। ठीक, इसके अलावा कुछ और ग्रुप होते हैं, हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे कि हाँ, ये देखो Br, क्या Br का भी माइनस होता है। ठीक है, तो मतलब Br की बैलेंसी -1 है, इसको कहते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। वीडियो भाई साहब लिख दिया, क्या लिख दिया? ब्रोमाइड। एक होता है आयोडीन पे माइनस, यानी कि इसकी संयोजकता बताओ कितनी हुई? -1। तो आयोडीन के -1 का मतलब है क्या बोलेंगे बताओ? अब तो खुद ही बता दी करो, आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्या बोल दिया? आयोडाइड। ठीक है, तो हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रेट आपको लिखाई दिया है। ठीक है, तो ये इतनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो या आपकी सूत्र हो या संयोजकता हो, ये सब उसी में काम आएंगे। ठीक है,
ये क्लास 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, ठीक है। हालांकि 11, 12 और कंपटीशन के लिए तो उपयोगी है ही, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले इस चार्ट को बना लें और सबसे पहले इसको याद करें, ठीक है। अब बहुत से दिमाग लगा रहे होंगे कि गुरुजी ने ये इनकी तरह हम निकालना सीख गए, ठीक है, लेकिन ये इनमें ये कहाँ से आए, -2 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको राइट ऑन करो, तब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हम सीखेंगे सूत्र कैसे बनाते हैं। क्या बनाना, सूत्र बनाना होता है, फॉर्मूला बनाना सीखना है पहले। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ आ जाओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले बाई चांस हमें बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमें सूत्र बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। हाइड्रोजन, तो सबसे पहले बताओ हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, किससे दर्शाते हैं, ये ना H। तो प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है हाइड्रोजन का, H। तो जो बना दिया, बन गया। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, O, तो O लिख दो। अब देखो, फॉर्मूला बनाते समय केवल संयोजकता का ही उपयोग किया जाएगा और एक्स्ट्रा कोई बात नहीं। हाइड्रोजन, अब देखो हमने क्या लिखा है, हाइड्रोजन ना कि हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन लिखा है, तो बताओ कौन सी बैलेंस लेंगे, +1। कौन सी लेंगे, +1। तो लिख दो भैया, जो +1 लिख दिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ कितनी होती है, -2। तो यहाँ लिख दिया -2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्रॉस गुणा कराएंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे ये हाइड्रोजन है, तो पहले ये भाई साहब उतार लेंगे यहाँ पे, तो ये उतार लेना है, उतार लिए। सबसे पहले प्लस वाला उतारना है, ध्यान करना, ठीक है। सबसे पहले प्लस वाला आएगा हाइड्रोजन। अब देखो ये हीलियो, यानी कि ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, हाइड्रोजन के पास, तो H2। अब उतारेंगे नेगेटिव वाले, यानी कि ऑक्सीजन है, इसी का नंबर है ना। अब ये एक कहाँ जाएगा, इसके पास, तो कैसे लिखेंगे, H2O1। तो ये हमारा एक रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये सही है, लेकिन जैसे गणित में x को x लिखते हैं ना कि 1x, तो ऐसे ही O के नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो H2O लिखते हैं इसको, ना कि H2O1, एक से ज़्यादा उनकी लिखनी। देखो H2O, तो इसका मतलब है हमारा, बताओ क्या फॉर्मूला बनकर आया, H2O। H2O को ही कहते हैं भाई साहब और जल, यानी वाटर फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, वाटर का, यानी जल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आया नहीं समझ, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके साथ में हम। अगला उदाहरण हमारा, ठीक है, क्या बनेगा, सूत्र बनाओ, आ जाओ। सोडियम, सोडियम का बताओ कितना है, सोडियम कहाँ है, ये ना, कितनी वैलेंसी है, +1। हाँ पहले से इनको भैया से सिंबल लिखो, प्रतीक से। फ्लोराइड यानी कि किस सिंबल का बना है, फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन किस बना है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1, कितनी है, +1। फ्लोराइड यानी फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होता है, -1, तो -1। इंपॉर्टेंट नया नोट समझ लो आप, इसको इंपॉर्टेंट समझ लो। जब कोई दो तत्वों की वैलेंसी समान हो जाए, इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो 1 है ना, तो आप क्या कर देख रहे हो, ये देखो अब यहाँ पे ले जाओ, है ना। चलो पुराने रूल से बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले +1 उतारना है, उतार लो भाई साहब, उतार लियो। 1 खाने जाएंगे यहाँ। सूत्र लिखते समय प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस हटा देते हैं। जो अंक हैं, गणित के अंक हैं, उनको ही लिखा जाता है, केवल डिजिट को। तो Na1 लिख दिया। अब किसका नंबर है, F का, ठीक है। अब ये खा जाएगा इसके पास, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया Na1 या F1 वन ये वगैरह नहीं लिखते हैं, बिल्कुल केवल सीधा ही लिखा जाएगा NaF। क्या लिखेंगे, NaF लिखेंगे, ठीक है। 1 लिखते नहीं, जैसे कि 1x लिखते नहीं है, x ही लिखा जाता है, ऐसे ही Na1 लिखते हैं, क्या लिखेंगे, NaF, ठीक है। अब देखो NaF, तो NaF किसका है, सोडियम फ्लोराइड का। अब देखो Na से क्या बोलेंगे, सोडियम, Na से क्या बोलेंगे, सोडियम, F से क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। तो क्या फॉर्मूला बना, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड बनाते हैं। और देखो कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca, हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन, तो H। और देखो कैल्शियम की बताओ कितनी वैलेंसी, +2, तो +2।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अब हाइड्राइड है ना, तो हाइड्राइड होने पर बताओ क्या लगाएंगे, -1। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कराओ। सबसे पहले प्लस वाला उतारना है, इसको यहाँ पहुँचा देंगे तो क्या लिखेंगे Ca1, और उतारेंगे H, इसको यहाँ पहुँचा देंगे H2, इसको एक मिटा देते हैं तो बताओ क्या बनेगा, CaH2। क्या बनेगा, CaH2। तो क्या बोलेंगे, Ca से कैल्शियम, H2 से हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। आ जाओ बताओ, इनमें से लेते हैं बनाते हैं, देखो इनके साथ बनाते हैं। चलो और एक और लेते हैं, हाँ चलो इसको ले लो, BeS, बेरियम क्लोराइड। क्या लिया, एक ले ले बेरियम और वो ले क्लोराइड। बेरियम ये देखो, हाँ आपने बताया था बेरियम, यहाँ लिख लो Ba+2, ठीक है, यानी कि +2 बैलेंस होती है, इसको कहते हैं बेरियम। क्या बेरियम, अब देखो बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba, जैसे लिखा दिया, और क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl, ठीक है। बेरियम का बताओ कितना हो जाएगा, +2, क्लोराइड यानी क्लोराइड मतलब -1, लिख दिया। और क्या करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये उतारना है प्लस वाला, इसको यहाँ पे देंगे तो Ba1, फिर कौन उतारेंगे, Cl है, इसको यहाँ पे देंगे तो Cl2, तो क्या होना, BaCl2, एक लिखते नहीं, तो क्या बनेगा BaCl2, Ba से बेरियम, Cl2 से क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद नाम बोलना सिखाएंगे आपको, ठीक है। राइट ऑन करो, इनमें से बना के दिखाते हैं एक आध। देखो सोडियम का सिंबल Na, तो Na, सल्फेट कहाँ है, ये रहा सल्फेट, सल्फेट का SO4, लिख दिया SO4। अब इनकी संयोजकता लिखेंगे, Na की संयोजकता +1, ठीक है। SO4 की संयोजकता बताओ कितनी है, -2, तो -2। क्या करेंगे आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये उतारेगा Na, क्रॉस कराओ तो Na2, अब उतारेंगे SO4 है, ये पहुंचा दे यहाँ 1, एक को लिखते नहीं है, सॉरी SO4, एक को लिखते नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो बन गया Na2 SO4, ठीक है। बता रहा हम कोई थोड़ा सा नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे करना है। जैसे कि हमने ले लिया Ca, ले लिया कैल्शियम, ठीक है, एक ले लिया नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो कैल्शियम का प्रतिच्छन Ca, नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल NO3। अब क्या लिखेंगे, संयोजकता, कैल्शियम संयोजकता +2, ठीक है। ये NO3 की संयोजकता, NO3 पे -1 यानी -1, लिख दिया। क्या कराएंगे आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये उतारेंगे, एक यहाँ पहुँचाएंगे Ca1, कौन उतारेंगे, NO3। अब देखो यहाँ पर सीखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि 2 यहाँ लगा दो, ठीक है, तो ये NO3 32 बन जाएगा, नहीं तो गलत है ये। तो यहाँ क्या करना है, हमें लिखना तो है लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है। यदि जो यहाँ पर कोई जैसे किसी फॉर्मूला में 3 नंबर दे रखे हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और हमें बैलेंस ही लगानी हो, ठीक है, ऑलरेडी जैसे कि इनमें तो कोई सा भी आ जाओ, तो इनकी बैलेंस लगानी, तो यहाँ ऐसे नहीं लिखना 2, क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे, अब उसको बाहर लिखना है, ठीक है, डिब्बा बना करके उसको खा लेना है बाहर। तो लिख दिया ना, एक को लिखते नहीं है, तो क्या बना, CaNO3 का होल ट्वाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, होल ट्वाइस, पोस्टर, तो होल ट्वाइस बोलेंगे इसको, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये बोलेगा कैल्शियम NO3 से नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। ऐसा एक और एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर एल्युमिनियम को देखो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फास्फेट देखो, एल्युमिनियम का सिंबल Al, फास्फेट का सिंबल PO4, एल्युमिनियम की बैलेंस, चलो तुम बताओ एल्युमिनियम बैलेंस कितनी है, हाँ एल्युमिनियम बैलेंस ही है +3, ठीक है। फास्फेट की कौन बताएगा, तुम बताओ कितनी है, हाँ ये -3, ये बोल रहा है -3, ठीक है। अब देखो आ जाओ, देखो तरीका, जब इक्वल इक्वल आ जाए, ध्यान करना, इसकी भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, चिन्ह चिन्ह छोड़ो, 3 है ना। जब 2 एलिमेंट्स की या 2 ग्रुप की जब समान समान संयोजकता आ जाए तो उनको लिखते ही नहीं है बिल्कुल ही। तुम्हारे तरीका से कही जाए तो गणित की तरह मान लो कि प्लस माइनस कट जाएंगे, ध्यान कर लेना, ठीक है, ऐसे मान लो, समझ में
कटते नहीं है लेकिन हम लिखते नहीं उनको। ये कब, जब दोनों की बताओ क्या होंगी, समान समान डिजिट आएंगे ना। अब देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यदि यहाँ 2 होते, यहाँ 2 होते कट जाते। तो समान समान होने पर इस तरह के प्लस माइनस कट जाते हैं मान लो। अब बताओ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये कट गए सब, क्या बचा, ये 3 बचा और ये बचा। तो बताओ क्या बन गया, AlPO4 बस, तो बन गया एल्युमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो समान समान होने पर काट देंगे। अगर ये अलग अलग होते, बाई चांस ये अलग अलग होते, यहाँ तो 2 होता, यहाँ 3 होता, हम क्या करते, फिर इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, तो समान समान होने पर कट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो और देखो एक एग्जाम्पल बताऊँ तुम्हारे पास, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को लो, हाइड्रोजन का प्लस H, क्लोराइड यानी क्लोरीन माइनस, सॉरी हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, अगर सेम है एक आ गो ना तो काट दिए करेगा, कटते नहीं है। ठीक है, बोल रहा हूँ लेकिन समझ हमको समझना है। ठीक है, तो काट दिए करेंगे। अब क्या बचे बताओ, H और Cl बचे, बस लिख दो, बन गए हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इससे सरल तरीका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी चीज़ का फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलो एक और बताते हैं कठिन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का Ca बाइकार्बोनेट, ना कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहाँ है, HCl, तो बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो HCl, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca लिख दिया, +2 वैलेंसी, CO3 की वैलेंसी -1, कहाँ है, हीरे ना, -1। क्या कराएंगे बताओ, अब अलग अलग है ना तो क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अगर ये बराबर होती, नहा दो होता तो क्या करते, काट देते चाकू से। ठीक है, तो अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले +12 इसको यहाँ पहुँचा दो तो 12। ठीक है, अब ये उतारा CO3, अब देखो फिर दोबारा आ गया HCO3, उतार दिया, इसको यहाँ पहुँचा दो। सही है गलत होता, हाँ हाँ, ये हमारा स्टूडेंट बोल रहा है गलत है। क्यों गलत है, मैंने क्या कहा, जब नीचे यहाँ पे और एक्स्ट्रा पहले से अंक आ जाए तो हमें ऐसे निकलेना है, क्या लिखना है, डिब्बा लगा देना है, डिब्बा लगा करके उसको बाहर लिखना है, लिखना है बाहर। ठीक है, एक तो लिखते नहीं है, ठीक, तो बन गया ना CaCO3 का HCO3 का होल प्राइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो इस प्रकार आप किसी भी इन चीज़ों का उपयोग करके कोई भी चीज़ का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे होमवर्क डाल रहे हैं, सभी को होमवर्क करके लाना है। ठीक है, तो होमवर्क डालें हैं तो हमको करके लाना है, तो इनमें फॉर्मूला बनाना है आपको, देखो देख लो। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, दूसरा बेरियम फास्फेट, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, लास्ट पांचवा बेक्सिनिफायर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यहाँ पर फॉर्मूला यानी रासायनिक केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र बनाना सीखा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो रासायनिक सूत्र के द्वारा हम कोई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया बनाना कैसे सीख सकते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये 5 करके दिखाने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर भेज सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, तो आपने हमने नंबर बता दिया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे इस ओपी ऑफिस स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो अपने आपके जो दोस्त हैं उनको बताएं। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जो सरल तरीका होता है उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सरल तरीका सीखने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।